अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जो ध्यान कीर्तन है ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार गई हाईकोर्ट, सिंगल बेंच में सरकार हार गई और शिक्षकों की घोर कमी है। रिवीजन में जाने की जरूरत क्या थी? मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि सरकार बदलने के बाद कुछ अफसर ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। उस अफसर पर कार्रवाई सरकार करेगी कि नहीं? और हम जानना चाहते हैं कि उस रिवीजन पिटीशन का आज की तारीख में क्या स्थिति है, वो माननीय मंत्री जी बतावें। माननीय क्या नाम उनका, माननीय सदस्य श्री राजेश जी, आपने अपना प्रश्न दे दिया। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकृत किया कुछ मामले को माननीय हाई कोर्ट पटना को, और पटना हाई कोर्ट में सरकार जो है हार गई। अब जब सरकार हार गई तो ये क्या सरकार की मंशा है कि ये बार बार रिव्यू पिटीशन में जा रही है, जबकि ये जो है शिक्षकों की घोर कमी है। हमारी सरकार सामाजिक न्याय के है, तो कौन से पदाधिकारी बार बार ये षड्यंत्र कर करके इसको रोकने का काम कर रहे हैं? विशुद्ध रूप से ये रोकने का काम हो रहा है। इसलिए मेरा पूरक है कि क्या सरकार इसको अपने स्तर से शीघ्र निष्पादन करने की क्या प्रक्रिया अपनाती है? माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का मूल जो मकसद है वो ये है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, जिसको हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार लंबित किया जा रहा है। और महोदय, बिहार में इस तरह की कई सारी योजनाएं लंबे समय से हाई कोर्ट का चक्कर खा रही हैं। एक मामला संज्ञान में आया है, इसलिए जो मामला संज्ञान में आया है, मैं आपके माध्यम से ये मंत्री महोदय से और सरकार से कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय को भी पूरी जानकारी विभाग ने नहीं दिया है कि रिवीजन पिटीशन का क्या है, इसलिए मैं आपसे ये मांग करता हूं कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको स्थगित किया जाए और पूरा तैयारी करके सदन को और शिक्षकों को इसकी जानकारी दिया जाए। माननीय आपका हस्ताक्षर है, आप पूछें। जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या सरकार इसको पुनः आगे रिव्यू में ना जा करके, क्योंकि अभी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं मंत्री जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, अगर ना हुआ हो तो जानना होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो अध्यक्षीय कार्यालय में बैठ करके इसको निष्पादित किया जाए। शिक्षकों की कमी का मामला है, इसको दूर किया जाए, ये मेरा कहना है। दूसरा इसमें यह है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी बार रिव्यू पिटीशन में गई है, उसमें क्या खर्च हुए हैं, क्योंकि सवाल में आया है कि रिव्यू पिटीशन में बहुत पैसा करोड़ खर्च हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कितना माननीय रिव्यू पिटीशन में गया है? सदस्य बहुत खर्चे हो रहे हैं, यह जायज है। हाँ, तो ये खर्च का हिसाब अलग की बात है। नहीं, सवाल में है सर। आप इस सवाल के बारे में इसका कार्यान्वयन क्या होना चाहिए, इस विषय पर आपको कहना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। जो वही कह रहे हैं सर, खर्च की भी चर्चा की गई है कि सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में क्या खर्च हुआ है, और अगर पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या इसको निष्पादित करने का विचार करती है सरकार कि इसको हम रिव्यू नहीं जाए हाईकोर्ट? माननीय मंत्री जी, यह जो है सदन की भावना है और आप मंत्री हैं। सभी माननीय सदस्यों को, ध्यानाकर्षणकर्ताओं को कहना है कि जब घोर कमी है विश्वविद्यालय में, तो शिक्षकों को नियमानुसार पदस्थापित कर देने में दिक्कत क्या है। और जो आपने जवाब दिया है
कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है इसकी जानकारी अभी सरकार को नहीं है। तो यह जो है ध्यानाकर्षण को आज स्थगित किया जाता है। स्वयं आप मिनिस्टर साहब और आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो प्रधान सचिव होंगे और संबंधित जो इसमें अन्य पदाधिकारी होंगे उनके साथ बैठ करके वस्तु स्थिति के जानकारी लेकर के और राजहित में शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए सरकार जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रही, आप काम कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष निश्चित आप निकालने का काम करेंगे पदाधिकारियों के साथ और नियमानुसार आप कार्रवाई करेंगे और एक दूसरा तिथि निर्धारित करके उस दिन पूरा तैयारी के साथ आप आने का काम करेंगे। न हो गया। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, मैंने अपने स्तर से आसन से जो एक सक्षम बातें होनी चाहिए वो हो रही है। इसमें आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी यह मामला जाएगा। इसलिए पहले उनके प्रधान सचिव माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं काफी सक्षम मिनिस्टर हैं और इसके संबंध में ये लोग रिव्यू कर लेंगे क्योंकि रिवीजन का मामला है और आप स्वयं जानते हैं कि अगर कोर्ट में कोई मामला चला गया हो, अगर वहां पर एडमिट हो गया हो, उसके फैसले नहीं हो तो उस पर जो है सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन स्वयं सरकार ने कहा कि अबे हमें जानकारी नहीं है कि रिवीजन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को चर्चा करने का अवसर